नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हाल ही में रजिस्ट्रियर वन के टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 में जो चेंजेस किए गए हैं, उसमें बी एच एस एन और B2C HSN अभी कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने तक के टर्नओवर को यह कंपलसरी है और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है ताकि आपका रजिस्ट्रियर वन गलत ना जाए। तो चलते हैं, हम यहाँ पे मे मंथ सेलेक्ट करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी वन का टेबल दिख रहा है। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे अभी यहाँ पे आपको ये वाला जो व्यू आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस किया हुआ नहीं है। बट यहाँ पे टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 जो पहले अगर आप नहीं करते थे तो आपका जीएसटी वन फाइल हो जाता था। बट अभी जो भी आप B2B यहाँ पे B2B में आप जो भी फीडअप करोगे, जो भी यहाँ पे डेटा डालोगे, यहाँ से फिर सेम HSN भी B2B का क्लिक आपको डालना पड़ेगा। और B2C के जो भी आप डेटा यहाँ पे डालोगे, सेम यहाँ पे B2C के HSN में भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे टेबल नंबर 13 में। तो हम देखते हैं टेबल नंबर 12 पहले। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है B2B सप्लाईज अलग है और B2C सप्लाईज यहाँ पे का HSN अलग दिया हुआ है। पहले ये 2 कॉलम नहीं हुआ करते थे। अभी गवर्नमेंट ने नया अपडेट लाया और इसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 आपको कंपलसरी फिलअप करना ही है। अदरवाइज आपको एरर शो करेगा और आपको GST फाइलिंग करने को नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एज इट इज़ सब कुछ सेम दिया गया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस B2B एंड B2C को अलग कर दिया गया है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि अभी यह B2C जो है यह मैंडेटरी है। जो 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर की कंपनियां हैं उनके लिए यह मैंडेटरी रखा गया है। और जो 5 करोड़ बिलो कंपनीज है उनके लिए B2C सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, उसे ऑप्शनल रखा गया है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर B2B अगर आपका बिलो 5 करोड़ से तो भी कंपलसरी है, और B2B अबव 5 करोड़ है तो B2B और B2C दोनों कंपलसरी फिर हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड HSN कोड लिस्ट भी आपको एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप अपना HSN कोड लिस्ट जो भी है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मिनिमम 4 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। मैक्सिमम टर्नओवर के हिसाब से है 4, 6 या 8, जैसा आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से HSN कोड है, लेकिन मिनिमम आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। यहाँ पे एक HSN हम आपको दिखाने के लिए लेते हैं। जैसे मैंने 9 फाइल लिया तो 9 फाइल लेने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ गई HSN की। तो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा HSN आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैवलिंग सर्कसेस एंड ट्रैवलिंग, ये सब आ गया डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपने यहाँ पे मास्टर में भी ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप अपने HSN के हिसाब से मास्टर भी इसका बना सकते हैं ताकि बार बार सिलेक्शन करना ना पड़े और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाए। आपको यहाँ पे HSN की समरी भी, अगर आपका सपोज ई इनवॉइसिंग है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं HSN। बाकी सब तो सेम ही दिया है जो एज इट इज़ पहले था। यहाँ पे जो भी आपका है नंबर्स है या जो भी है यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी जो भी है आपकी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू जो है, रेट यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ दिया है। IGST है, CGST है, SGST है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है। अब B2C में देखते हैं तो B2C में भी आपको सेम B2B जैसा ही सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे भी वही डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड समरी है। अगर ई इनवॉइसिंग है तो नॉर्मली B2C में ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी नहीं होता, ई इनवॉइसिंग नहीं होता है B2C के लिए कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको आप अगर मास्टर बना देते हैं B2C के लिए तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी आप HSN डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है और डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक आ जाता है। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक और ऑप्शन दिया है जो आप मैनुअली पुटअप कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है, जो पहले भी वही था अभी भी वही है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको B2C मैंडेटरी है और B2B भी मैंडेटरी है। बट अगर आपका टर्नओवर कंपनी का 5 करोड़ के नीचे है तो आपका
B2C कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और B2B सिर्फ आपको कंपलसरी होगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक पैन नंबर पे अगर 2 कंपनियाँ हैं, तो दोनों का टर्नओवर इंक्लूडिंग होगा। दोनों का टर्नओवर मिला के जो भी टर्नओवर आएगा उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा। अगर एक पैन नंबर पे एक ही कंपनी है तो उसका टर्नओवर होगा। तो अभी टेबल नंबर 12 हमने देखा, अभी हम चलते हैं टेबल नंबर 13 में। वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी, क्योंकि पहले क्या होता था कि टेबल नंबर 12 हम B2B फिलअप करते थे, फिर B2C भरते थे, उसके बाद हम फाइल कर देते थे, तो हमारा पहले एक्सेप्ट कर लेता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको B2B भरोगे तो यहाँ पे HSN में जाके B2B का भी कॉलम HSN भरना है, और अगर B2C आप भरते हैं तो यहाँ पे B2C के HSN भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एरर देके वो फाइल करने को नहीं देगा। सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू में भी पहले आप नहीं डॉक्यूमेंट डालते थे तो चलता था, बट यहाँ पे अभी यह भी मैंडेटरी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर टेबल नंबर 13 में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका इनवाइस का सीरियल नंबर है, जैसे B2B इनवाइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे आपका अगर 1 से लेके 10 है तो यहाँ पे आपको ऐसा डालना है इनवाइस नंबर, फिर टोटल आपको यहाँ पे डालना है 10 नंबर, फिर यहाँ पे आपको 0 डाल देना है। अगर कोई भी कैंसिल इनवाइस आपका हुआ है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं एक, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा टोटल में। अगर यहाँ पे अगर क्या कैंसिल इनवाइस आपका जो भी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपका इनवाइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिवाइज इनवाइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, जो भी है डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क है, तो यह सब आपको डिटेल भरना पड़ेगा। पहले यह नहीं भरते थे तो भी चल जाता था, बट यहाँ पे अभी यह चीज़ें आप